हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई अमेजिंग स्टोरी जिसमें एक मंकी मदर एक डायनासोर बेबी को अडॉप्ट करती है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक जंगल को देखते हैं जो कि वेजिटेरियन डायनासोर्स का घर था। यहाँ पर सब मिलकर रहते थे और इन्हें किसी बात का डर भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी डायनासोर वेजिटेरियन थे। और एक दिन मांसाहारी डायनासोर इन लोगों पर हमला कर देते हैं और सारे डायनासोर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और मांसाहारी डायनासोर इनके अंडों को कुचलता हुआ आगे जाने लगता है। इनमें से एक अंडा बचा था। तभी वहां पर एक और मांसाहारी डायनासोर आता है और उस अंडे को लेकर जंगल में भागने लगता है। तभी उसी की तरह एक और डायनासोर उससे वो अंडा छीन लेता है और वो अंडा नदी में गिर जाता है और पानी के साथ बहकर चला जाता है। तभी एक डायनोबर्ड उस अंडे को उठाकर एक पहाड़ी पर ले जाती है और वहाँ बेबी डायनोबर्ड उससे अंडा छीनने लगते हैं। तभी वो अंडा जंगल के बीच गिरता है जहाँ पर बहुत सारे मंकीज रहते थे। उस बड़े से अंडे को अचानक वहाँ गिरे देख सारे मंकीज डर जाते हैं। तभी मंकीज की लीडर की बेटी जिसका नाम प्लायर होता है वो अंडा के पास जाती है और देखती है कि अंडे से एक बेबी डायनासोर निकलता है जो कि प्लायर को बहुत पसंद आता है। लेकिन प्लायर के डैड गार्ग कहते हैं कि ये एक डायनासोर का बेबी है जो बड़ा होकर उन सबको मार देगा, इसलिए उसे उन्हें मार देना चाहिए। प्लायर उसे मारना नहीं चाहती थी लेकिन वो अपने डैड की बात मानकर बेबी डायनासोर को मारने के लिए अपने डैडी को दे देती है। जब गार्ग उसे मारने वाले होते हैं तभी उसकी मासूमियत देखकर ऐसा नहीं कर पाते और उसे प्लायर को दे देते हैं। प्लायर उसका नाम अलादर रखती है और उससे बहुत प्यार करती है और उसे बहुत प्यार से पालती भी है। सभी मंकी अलादर को देखने आते हैं क्योंकि आज से पहले कभी भी कोई डायनासोर उनके साथ नहीं रहा था। देखते ही देखते अलादर बड़ा हो गया था और अपने मंकी दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता था और बड़ी खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता रहा था। मंकीज के ग्रुप में हर साल रिचुअल हुआ करता था जिसमें सभी अपने पार्टनर्स को चुनते थे, जिसमें अलादर और प्लायर के भाई जीनी को अपना पार्टनर नहीं मिलता क्योंकि जीनी बाकी मंकीज से अलग होता है और अलादर का तो कोई पार्टनर ही नहीं था, जिससे दोनों काफ़ी दुखी थे। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि आसमान से काफ़ी मीटोराइट्स नीचे गिर रहे थे और अगले ही पल वो मीटोराइट्स जंगल में गिरने लगते हैं जिससे सारे जंगल में आग लग जाती है और सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। जीनी और अलादर भी ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं और वो भी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अलादर अपने मंकी दोस्तों को बचाने की बहुत कोशिश करता है जिसके दौरान वो आग से बचने के लिए नदी में कूद जाता है। इस हमले में काफ़ी बंदर मारे जाते हैं और ये जंगल अब इनके रहने लायक नहीं बचा था। इसलिए अलादर जीनी, प्लायर और अपनी मंकी फैमिली को लेके अपने नए घर की तलाश में निकल चुका था। काफ़ी दिन का सफ़र करने के बाद अलादर को फाइनली एक वेलोसिरैप्टर प्रजाति का एक डायनासोर दिखता है जिसे देखकर अलादर बुरी तरह से हैरान होता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी डायनासोर को नहीं देखा था। तभी वहां पर बहुत सारे वेलोसिरैप्टर आ जाते हैं जो अलादर को मारकर खाने के लिए उस पर हमला कर देते हैं और अलादर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो शाकाहारी डायनासोर के झुंड से टकरा जाता है जो रहने के लिए एक नए घर की तलाश में जा रहे थे। अलादर भी वेलोसिरैप्टर से बचने के लिए उनके साथ ही आगे बढ़ने लगता है। झुंड के कुछ डायनासोर अलादर के दोस्त बन जाते हैं जो उसे बताते हैं कि वो एक लंबा सफ़र तय करके हरे भरे जंगल की तरफ जा रहे हैं जहां पर उनके लिए भरपूर मात्रा में पानी और खाना हो। रात होने पर अलादर भी झुंड के साथ सो जाता है और सुबह होने पर वो भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है। झुंड का लीडर क्राउन सारे डायनासोर से कहता है कि अगर हमें पानी के तालाब तक पहुंचना है तो हमें रेगिस्तान घाटी को पार करना होगा, जिसके बाद सारे डायनासोर घाटी को पार करने के लिए उसके पीछे चलने लगते हैं। लेकिन कई हफ्तों से पानी न पीने की वजह से सभी डायनासोर्स की हालत बहुत ख़राब थी और कुछ डायनासोर तो रास्ते में ही भूख प्यास के मारे मर चुके थे, जिन्हें वेलोसिरैप्टर खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और उनके पीछे आ रहे थे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद
वो लोग एक झील के पास पहुंचते हैं, लेकिन ये झील भी सूख गई थी, जिसे देखकर सारे डायनासोर बहुत उदास होते हैं और क्रोन सारे डायनासोर को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। लेकिन क्रोन की बहन नीरा उससे कहती है वो बिना पानी के ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, लेकिन क्रोन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे अपने झुंड की कोई फिक्र नहीं थी। वो सिर्फ जंगल तक पहुंचना चाहता था। अब अलादर की फ्रेंड ईमा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिससे अलादर उसे आगे बढ़ने में हेल्प करता है, लेकिन ईमा काफ़ी भारी होती है, जिसकी वजह से अलादर उसकी हेल्प नहीं कर पाता। अलादर जीनी के साथ मिलकर वहाँ की ज़मीन खोदकर किसी तरह से पानी निकाल देता है, जिसे पीकर ईमा और अलादर के सभी दोस्त अपनी प्यास बुझाते हैं। और इसके बाद अलादर सभी डायनासोर को पानी पीने के लिए अपने पास बुलाता है। जैसे ही ये बात क्रोन को पता चलती है, वो दौड़ता हुआ अलादर के पास आता है और पानी पी रहे डायनासोर्स को भगाकर खुद पानी पीने लगता है। नीरा अलादर के इस काम से काफ़ी खुश होती है और वो अलादर को पसंद करने लगती है। पानी पीने के बाद सभी डायनासोर आराम करने लगते हैं और दूसरी तरफ अलादर छोटे डायनासोर्स को जमीन से पानी निकालना सिखा रहा था। तभी वहाँ पर नीरा आ जाती है और अलादर से पूछती है कि तुमने बाकी सारे डायनासोर्स की हेल्प क्यों की। तब अलादर ने उसे बताया कि वो किसी को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ सकता। अलादर की बात सुनकर नीरा कहती है अब दुनिया काफ़ी बदल चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए किसी को तो मारना ही पड़ेगा। अलादर कहता है कि ये तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सोच हो सकती है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। इसके बाद नीरा वहाँ से चली जाती है और अलादर नीरा को भी ज़मीन से पानी निकालना सिखाता है और दोनों में दोस्ती होने लगती है। अगले सीन में हम क्रोन को देखते हैं, जिसे उसके साथी बताते हैं कि वेलोसिरैप्टर उनका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद क्रोन अपने सभी साथियों को अपना सफ़र जारी रखने को कहता है और सफ़र के दौरान काफ़ी डायनासोर पीछे छूट जाते हैं, जिसे अलादर क्रोन को बताता है और क्रोन गुस्से में अलादर से कहता है कि हम उनके लिए पीछे नहीं रुक सकते। क्रोन कहता है कि उनके पीछे छूटने से हमारा ही फायदा है, क्योंकि वेलोसिरैप्टर उन्हें देखकर वहीं रुक जाएंगे और वो लोग सेफ्टी से आगे निकल जाएंगे। क्रोन की ये बात सुनकर अलादर को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे डायनासोर्स को पीछे छूट गए डायनासोर के लिए रुकने के लिए कहता है। इस बात पर क्रोन अलादर पर गुस्सा होकर हमला कर देता है। सीन चेंज होता है। अलादर अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन अलादर के दोस्त लगातार आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अलादर उन्हें छोड़कर आगे नहीं जाता और वो अपने दोस्तों के साथ ही आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे क्रोन का एक साथी मिलता है, जिस पर वेलोसिरैप्टर ने हमला किया था। अलादर उस घायल डायनासोर को एक गुफा में ले जाता है, जहां पर प्लायर उस डायनासोर को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटी देती है, जिस पर घायल डायनासोर प्लायर से कहता है कि तुम हमें हमारे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती हो। जिसे सुनकर प्लायर कहती है कि ये तुम्हारी सोच है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अब सारे डायनासोर गुफा के अंदर सो रहे थे। तभी गुफा के बाहर कुछ वेलोसिरैप्टर आ जाते हैं, जिनके बारे में अलादर को पहले ही पता लग चुका था और वो अपने दोस्तों को गुफा के और अंदर जाने को कहता है। लेकिन तभी अलादर के एक दोस्त से गलती से गुफा का एक पत्थर टूट जाता है और गुफा के दरवाजे पर आ जाता है, जिससे वेलोसिरैप्टर अलादर को देख लेते हैं और उस पर हमला करके उसकी पूंछ पकड़ के उसे गुफा से बाहर खींचने लगते हैं। ये देख अलादर का दोस्त आगे आता है और वो अलादर को छुड़ाकर उनसे खुद लड़ने लगता है और अलादर को बाकी लोगों की जान बचाने को कहता है। तभी अलादर गुफा के पत्थरों को गिराकर वेलोसिरैप्टर को गुफा के अंदर आने से रोकता है और वेलोसिरैप्टर के साथ उनका एक साथी भी मारा जाता है, जिसकी मौत से अलादर काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ क्रोन और उसके झुंड के सभी डायनासोर लगातार आगे बढ़ रहे थे और नीरा बेबी डायनो को आगे बढ़ने में मदद करती है।
अब अलादर अपने दोस्तों के साथ गुफा की दूसरी तरफ पहुंचता है, लेकिन वहां पर चारों तरफ अंधेरा होता है और वहां से आने जाने का रास्ता भी बंद होता है। इसके बाद जीनी गुफा का एक पत्थर हटाता है, जिससे सूरज की रोशनी गुफा के अंदर आने लगती है और सबको पता चल जाता है कि गुफा से बाहर जाने का रास्ता यहाँ से है। और अलादर उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करता है और वो ऐसा नहीं कर पाता और हार मानकर बैठ जाता है। इसके बाद अलादर के सारे दोस्त गुफा से बाहर निकलने के लिए एक साथ कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा करते देख अलादर फिर से कोशिश करता है और सब मिलकर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोल लेते हैं। और गुफा से बाहर आकर ये सब देखते हैं कि इनके सामने एक हरा भरा जंगल होता है, जिसे देखकर वो सभी काफ़ी खुश होते हैं। अलादर अपनी दोस्त ईमा से पूछता है कि झुंड कहाँ पर है। तभी वो बताती है कि वो सब भी यहीं पर आने वाले होंगे। फिर वो देखते हैं कि पहाड़ी से आने वाला रास्ता ब्लॉक है, जिससे अलादर समझ जाता है कि झुंड के डायनासोर इस पार कभी भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए गुफा के अंदर से उस पार चला जाता है। वहीं क्रोन जब पहाड़ी के उस पार पहुंचता है तो वो देखता है कि उस पार जाने का रास्ता बंद है। इसलिए वो कहता है कि पहाड़ पर चढ़कर उस पार चलो। तभी वहां पर अलादर आ जाता है और सबको अपने साथ चलने को कहता है और बताता है कि वो उस पार जाने का एक आसान रास्ता जानता है। लेकिन क्रोन अलादर की इस बात से खुश नहीं होता। उसे लगता है कि अलादर ऐसा करके झुंड का नया लीडर बनना चाहता है। क्रोन अलादर पर हमला कर उसे घायल कर देता है, लेकिन नीरा क्रोन को ऐसा करने से रोकती है और नीरा अलादर के साथ वहां से जाने लगती है। झुंड के सभी डायनासोर उनके पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि वो सभी जानते थे कि अलादर सही बोल रहा है। तभी वहां पर वेलोसिरैप्टर आ जाता है और अकेला ही उससे लड़ने लगता है। लेकिन अब वेलोसिरैप्टर अलादर पर हमला नहीं करता, क्योंकि बाकी डायनासोर अलादर के साथ थे, जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जिसके बाद अलादर नीरा और झुंड के साथ गुफा की तरफ निकल पड़ता है। वेलोसिरैप्टर क्रोन को अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर चट्टान से नीचे गिरा देता है और क्रोन की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर नीरा वेलोसिरैप्टर पर हमला कर देती है, लेकिन वो नीरा को भी घायल कर देता है। जिसके बाद अलादर उससे लड़ने लगता है, जिसके दौरान वेलोसिरैप्टर चट्टान से नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। इसके बाद झुंड के सारे डायनासोर अलादर और नीरा के साथ उस जंगल में पहुंचते हैं और खुशी से साथ रहने लगते हैं और स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी हमें सबकी हेल्प करना सिखाती है। ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ।